बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी ज़िंदगी में से सुकून खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज एक्सरसाइज 1.3 की क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आखिरी क्वेश्चन है वो करेंगे। वो है, इसके लिए हमारे पास दिया गया है z की रेस्ट पावर 4, z रेस्ट पावर 2 एंड +1 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास तो जो दिया गया है इसको पहले आसान कर देते हैं। तो हमारे पास ये z रेस्ट पावर 4 +1 प्लस z की रेस्ट पावर 2, इससे ये एक फार्मूला बनाएंगे। अगर आपको याद हो a + b होल स्क्वायर, ये वाली फार्मूला a² + b² + 2ab, ये फार्मूला हम बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक स्टेप ले सकते हैं कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय -2b² z² सॉरी, ठीक है, सॉरी -2 को ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी करें। ठीक है, -2z² को ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी करें। तो हम देखते हैं कि z रेस्ट पावर 4 +1 प्लस z रेस्ट पावर 2 प्लस z रेस्ट पावर 2z² माइनस 2z²। ये इसलिए किया क्योंकि हम इसे अगर दोबारा ख़त्म करना चाहते तो ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हम इससे एक ज़रूरत पूरी करते हैं, इसलिए हमने किया। आप देखते हैं, तरतीब के साथ कर लेते हैं। ये मैंने सिर्फ तरतीब के साथ किया। अगर देखें तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है। ये देखें, ये आपके साथ फार्मूला बन जाता है a² b² वाली फार्मूला। तो हम आपके लिए आसान कर देते हैं, 2 और 2 +1 और +2। ठीक है, अब शायद समझ आ रही होगी। और इसको हम -2z² + z² से माइनस करते हैं तो -z² आ जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखनी चाहिए। अब इससे फार्मूला बन जाता है z² + 1 होल स्क्वायर। ठीक है, और -z²। ठीक है, तो हम इसको दोबारा सॉल्व करते हैं, मज़ीद सॉल्व करते हैं। इससे a और ये वाली फार्मूला बन जाती है a - ba² - b² इज इक्वल टू a + b और a - b, ये वाली फार्मूला इससे बन जाती है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। z +1 z² +1 और प्लस z। ठीक है, और एक है z² +1 - z। ये आपका एक पार्ट हो गया है जो इक्वल टू 0 है, क्योंकि हमारे पास 0 के बराबर दिया गया है। तो इससे भी इक्वल टू 0 हम ले लेते हैं। ठीक है, अब मज़ीद हम इसको दो के लिए ले सकते हैं कि जब z² +1 + z इज़ इक्वल टू 0 हो एक, और दूसरा z² +1 - z इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी है। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ताकि आपको ध्यान रहे कि इससे, तो हम इससे देखते हैं। यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 1 है, क्योंकि यहाँ का कोफिशिएंट 1 है। b इज़ इक्वल टू 1 है, क्या है, यहाँ भी कोफिशिएंट b इज़ इक्वल टू 1 है, यहाँ z की 1 है, और c इज़ इक्वल टू 1 है। ठीक है, यहाँ पे भी a इज़ इक्वल टू 1 है, b इज़ इक्वल टू -1 है, क्योंकि z के साथ -1 है, और c इज़ इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला -b + √b² -4ac / 2a। ठीक है, तो -b हमारे पास -1 + √1² यानी b² प्लस -4
ए सी यानी 1 और 1 और 2a यानी 1, ठीक है, पुट कर लिया। अब -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। मज़ीद सॉल्व करते हैं। -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3, ठीक है, डिवाइड बाई 2। अंडर रूट -3 है तो आयोटा इसे बाहर निकाल लेते हैं, अंड माइनस है अंडर रूट का, तो इसलिए तो -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। ये आपके साथ एक पार्ट हो गया है। अब दूसरी पार्ट दे देते हैं, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। तो हम माइनस है यहाँ पे, तो माइनस इंटू -1 प्लस माइनस बी स्क्वेयर का हमारे पास है -1 स्क्वेयर माइनस 4a और c, ठीक है। ये आपके साथ 2 इंटू 1, तो इससे +1 आ जाता है, प्लस माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया है, और ये 1 हो गया है -4, ठीक है, यहाँ 2, तो 1 प्लस माइनस -3 डिवाइड बाई 2। तो अब हमारे पास ये जो लिख देते हैं इसको 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, ये आपका आंसर है। अब मज़ीद भी इसको अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं -1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, और प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 आयोटा का अंडर रूट 3। इस तरह से भी 1 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आप देख लें और से, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। अब चलते हैं 2 क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे पास 2 दिया गया है, यानी इसका 2 पार्ट इस 6 क्वेश्चन की, z-1 होल क्यूब इज इक्वल टू -1। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो ये हम -1 उधर शिफ्ट करते हैं, तो z-1 होल क्यूब +1 इज इक्वल टू 0। अब ये इससे फार्मूला बन जाता है z-1 होल क्यूब प्लस, क्योंकि 1 का क्यूब लिखने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तो मैंने लिख दिया, ठीक है, तो हम ये 0 के बराबर, ठीक है। तो मज़ीद सॉल्व करते हैं। इससे हमारे पास ये वाली फार्मूला बन जाती है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वेयर माइनस ab प्लस b स्क्वेयर, ये वाली फार्मूला बन जाती है, ठीक है। तो हम इसे इसकी बेस पे ओपन कर लेते हैं। तो z-1, ठीक है, और +1, और जबकि दूसरी टर्म इसके लिए है z स्क्वेयर माइनस इंटू 1 और z, ठीक है। तो ये z की टर्म्स की स्क्वेयर है, तो ये हमें दोबारा सही तरह लिखनी चाहिए, ठीक है। तो ये z, तो हमारे पास ये इस तरह हो जाता है कि आपको ये है z-1 +1, ठीक है, और यहाँ पे z-1 होल स्क्वायर, क्योंकि ये आपका ये एक वैल्यू है इसलिए मैंने स्क्वायर अलहदा लिया, प्लस यह माइनस है क्योंकि फार्मूला पे मैंने यहाँ समझा दिया था। तो a हमारे पास है z-1 और इसका b जो है वो 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई करते हैं, और जबकि b का स्क्वायर जो कि 1 ऑलरेडी है तो स्क्वायर। तो हम इसे मज़ीद अब रिड्यूस कर लेते हैं, z-1 और +1 कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास 0, तो इसलिए सिर्फ z रह जाता है। और इसको ओपन करते हैं, ये अगेन फार्मूला है, तो आपको अगर याद है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ अगेन, ये है a माइनस b होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, ठीक है। वहाँ जब प्लस थी तो प्लस, तो 2ab था, यहाँ माइनस है तो माइनस, तो यहाँ पे z स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 का स्क्वायर वापस 1 आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली प्लस माइनस 2abz है और 1, ठीक है, और इसे ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस z और माइनस माइनस +1, ठीक है, और
प्लस 1, ठीक है। मज़ीद रिड्यूस करते हैं z, ये z स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2z, ठीक है, और माइनस z प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में z, जबकि z स्क्वायर तो कोई किससे ऐड वगैरह नहीं हो जाता, तो इसलिए हम यहाँ पे सेम बाकी देख ले, कांस्टेंट है 1 1 1, सो 3 हो जाता है, ठीक है, प्लस 3, और ये माइनस 2z माइनस z, सो माइनस 3z, ठीक है। अब मज़ीद इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगी यहाँ पे। तो इसलिए क्योंकि z इसकी दो पॉसिबिलिटी है, z इज इक्वल टू 0, जबकि इक्वेशन 2 के लिए z स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3z, इसे अगेन तरतीब के साथ कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, ताकि मसला ना रहे, z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 3, ठीक है। तो ये हमारे पास दो कंडीशन हो गए हैं। तो एक कंडीशन तो z इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी फाइंड है, दूसरी पॉसिबिलिटी के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर फैक्टराइज हो सकता है तो यू शुड ट्राई फैक्टराइज इट। मैं दिखा देता हूँ, अगर हो सकता है तो ये z 3z हो गया, लेकिन अगर इसको हम 3 के साथ किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर रिड्यूस और इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसलिए नहीं हो सकता, क्वाड्रेटिक फार्मूला ही इसका हल है। तो z एक वीडियो, तो z, तो यहाँ पे हमारे पास a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -3 और c इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। तो हम इसे फार्मूला अप्लाई करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, माइनस इंटू -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है, तो -3 स्क्वायर माइनस 4ac की बजाय 3 लिखेंगे, और अगेन यहाँ पे 2 इंटू 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं, प्लस 3 हो गया, माइनस अंडर रूट 3 3 ज़ार 9 माइनस 4 3 ज़ार 12, ठीक है। यहाँ पे 2 1 ज़ार 2, मज़ीद सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ 9 से माइनस 12 निकाल दे तो क्या निकल आता है हमारे पास -3, ठीक है, और अंडर रूट डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो अब क्योंकि अंडर रूट माइनस है तो इसलिए आयोटा इसकी बजाय लिख सकते हैं, तो प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी टॉप 2 पॉसिबिलिटी है, 3 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट आयोटा 3 डिवाइड बाई 2, ये आपके साथ रिक्वायर्ड आंसर है। ना मज़ीद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो 3 सिंपल है, उसी की तरीके पे है, z क्यूब माइनस इज इक्वल टू -8, ठीक है। तो z क्यूब -8 है, तो हम इसे शिफ्ट करते हैं, z क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम इसको z क्यूब प्लस और 2 की रेस्ट पावर क्यूब, ठीक है, हम इसे ओपन कर लेते हैं एक फार्मूले की बेस पर, वही फार्मूला z प्लस 2 और z स्क्वायर प्लस -2 माइनस ab यानी z इंटू 2 और प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, ये 2 है, तो हम इसे z प्लस 2 और इससे z स्क्वायर माइनस 2z, ठीक है, और प्लस 2 2 ज़ार 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको अब मज़ीद सॉल्व करने के लिए इसका हम 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, एक होता है z प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू -2 एक हो गया है, ठीक है, z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4 दूसरी के लिए, तो इसके लिए हमारे पास आ जाता है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू 4। तो मज़ीद सॉल्व करते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a।
तो इसको हम सॉल्व करते हैं। माइनस बी के लिए -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर है, तो बी के लिए -2 स्क्वेयर माइनस 4a और c 4 डाल देते हैं c की बजाय, ठीक, और 2a a की बजाय 1। तो सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, माइनस 4 4 ज़र 16 और यहाँ से 2 आ जाता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 2 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ 4 निकाल लेते हैं तो 12 हो जाता है, -12, ठीक है, यहाँ पे 2, ठीक है, कुछ मसला नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 4 2 6 ज़र 12, ठीक है, या 4 3 ज़र 12, सो 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2। अब मज़ीद 2 प्लस माइनस और टी एक्स का स्क्वायर है, हम इसके लिए आपके साथ -4, ठीक है, मल्टीप्लाई -3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसके लिए 2 प्लस माइनस -4 के लिए स्क्वायर है तो -2 रेस्ट पावर स्क्वायर, ठीक है, और अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो इसे 2 प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है, माइनस के लिए, और 2 कैंसिल अंडर रूट के साथ, ठीक है। तो इसके साथ अंडर रूट 3, इससे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। आप देख ले 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो हमारे पास एक आंसर ये थी और ये एक आंसर ये हो गई, ठीक है, मतलब ये सॉल्यूशन है। अब चलते हैं इसकी 4th पार्ट पर। अब 4th पार्ट है हमारे पास z की रेज़्ड पावर 3 इज इक्वल टू 1। तो z की रेज़्ड पावर 3 -1 इज इक्वल टू 0। तो ये है z की रेज़्ड पावर 3 माइनस इंटू 1 क्यूब टू 0। अब मज़ीद ओपन करते हैं z -1 और z स्क्वायर, ये माइनस की है तो इसलिए यहाँ पे प्लस लिखेंगे इस बार, ठीक है, ये याद रखनी चाहिए। यहाँ पे दूसरी फार्मूला है जो कि साइन चेंज हो जाते हैं, तो z इंटू 1, ठीक है, और प्लस 1 स्क्वायर जो कि 1 ही लिखते हैं। तो मज़ीद एक स्टेप, z -1 z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे 2 पॉसिबिलिटी है, z -1 इज इक्वल टू 0 जो कि z की इज इक्वल टू 1, ये आपकी एक आंसर हो गई, ठीक है। और इसके साथ z स्क्वायर प्लस z, ठीक है, और प्लस 1, इसको सेकंड पॉसिबिलिटी के तौर पर हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा, ये एक 1 पार्ट निकल आई, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 1 है और c इज इक्वल टू 1 है। तो फार्मूला है -b स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। तो पुट कर लेते हैं 1, ठीक है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 2 4a 1 है, c भी 1 है, डिवाइड बाय 2 इंटू 1, ठीक है। तो हमारे पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 ज़र स्क्वायर है तो 1 और -4 डिवाइड बाय 2 1 2। मज़ीद सॉल्व करते हैं इसको, -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइड बाय 2। अब माइनस अंडर रूट है तो इसलिए आयोटा -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2। तो इसको हम 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, एक -1 डिवाइड बाई 2 और प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो आपका सल्यूशन जो हो गया है इसके साथ क्या हो गए है, एक z कितने के बराबर हो गया है, एक 1 की और दूसरा -1 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, आयोटा और आयोटा लिखना ना भूलें।
तो इसके साथ आपका चैप्टर ख़त्म, द एंड हो गए हैं। इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो चैप्टर्स है उनमें इंशाल्लाह। तो उसके साथ इजाज़त, ठीक, अस्सलाम वालेकुम।